आगे बढ़ेंगे, एक और फ्रंट की बात करते हैं। एक और वॉर फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। अमेरिका से जंग, वेनेजुएला बनेगा वियतनाम। जी हां, बड़ी खबर, अमेरिका पर जवाबी एक्शन की तैयारी में है वेनेजुएला। वेनेजुएला ने तैनात किए F-16 फाइटर जेट्स। वेनेजुएला के कोस्टल इलाकों में F-16 एयरक्राफ्ट की उड़ान, कैरेबियन में B-52 बॉम्बर्स की उड़ान के बाद F-16 को तैनात किया गया। तनाव के बीच हाई अलर्ट पर वेनेजुएला की एयर फोर्स। और अमेरिका से लंबी जंग की तैयारी में है वेनेजुएला। अमेरिका से वियतनाम की तरह लड़ना चाहते हैं मादुरो। वियतनाम की युद्ध रणनीति का जायजा ले रहे हैं मादुरो। गुरिल्ला वॉर से अमेरिकी हमले नाकाम करने की तैयारी है। वेनेजुएला की तैयारी पर पश्चिमी मीडिया का बहुत बड़ा दावा। तो वियतनाम की तरह लड़ेगा वेनेजुएला। अमेरिका से लंबी जंग की तैयारी में वेनेजुएला। अमेरिका से वियतनाम की तरह जंग। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. लड़ना चाहते हैं मादुरो। वियतनाम की युद्ध शैली को पढ़ रहे हैं मादुरो। ये जानकारी सामने आ रही है। वियतनाम की तरह वेनेजुएला के जंगलों में सुरंग नेटवर्क निर्माण हो रहा है। वियतनाम की तरह घात लगाकर हमले और गुरिल्ला वॉर से जवाब दिया जाएगा, यह तय हुआ है। छोटे समूह में हमले होंगे। कटीले तारों का जाल बिछाने की तैयारी की जा रही है। 1955 से 1975 तक चला था अमेरिका वियतनाम युद्ध, और अब उसी की तर्ज पर वेनेजुएला, डीके पांडे सर, खुद को तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। क्या एक और वॉर फ्रंट खुलने वाला है? है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने अपनी बादशाहत को बनाए रखने के लिए सबको झोंकने का प्रयास किया, लेकिन अगेन मैं हिडन एजेंडा की बात करूंगा। हिडन एजेंडा क्या है? जो ऑयल रिजर्वर्स हैं, जो वहां पर रेयर अर्थ हैं, लिथियम वगैरह बहुत अधिक मात्रा में है, जो नजर है डोनाल्ड ट्रंप की वो उनके ऊपर है। और पिछले लगभग 1-1.5 महीने से जिस प्रकार से उन्होंने डिप्लॉयमेंट्स किए हैं, F-35 वॉरशिप्स, 8 वॉरशिप चले गए, 4000 मेराइन्स को डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद एक्सरसाइज भी किया उन्होंने, उनके 10 वाटर बोट्स को भी किया बिना जाने की भाई वाटर बोट्स में एक्चुअली में ड्रग्स थे कि नहीं थे, और नाम दिया जा रहा है ड्रग्स है। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ जिसका जिक्र हो रहा है, क्यों एकदम से जो है बहुत लाइमलाइट में आ गया वेनेजुएला की, एक तो ये मदुरो का संकल्प कि हम लड़ेंगे और हम हार नहीं मानेंगे। दूसरा, रशिया ने बहुत हेल्प की है वेनेजुएला की, उनको साजो सामान दिया है। 4 बार B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो जो वेनेजुएला के कोस्टल एरियाज हैं उसके ऊपर से गुजरे, और निश्चित रूप से जब उसके बाद गुजरे तो उन्होंने उनके पास 1982 में 1982 में कुछ F-16 खरीदे थे। लगभग 24 जहाज खरीदे गए थे, जिसमें 16 जो है वो मेन एयरक्राफ्ट थे और 6 जो थे 8 थे वो लगभग जो ट्रेनर थे। लेकिन अब वो तब की बात है, आज तक वो कोई अपग्रेड करना और उनको लेटेस्ट सिस्टम में लाना थोड़ा मुश्किल है। कहा जा रहा है लगभग 3 से 6 जहाज उनके काबिल हैं, कैनबलाइज करके उन्होंने उसको लॉन्च किया है, और वो जो आकाश में दिख रहे हैं। लेकिन रशिया ने क्या दिया? बिल्कुल, यानी वेनेजुएला साफ संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी हाल में अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं वेनेजुएला। जी हां, अमेरिका के आगे ना झुकने का फैसला लिया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने चेतावनी दे दी है, अमेरिका जो चाहे करे, हम अडिग हैं। 14 हफ्तों से धमकी दे रहा है अमेरिका। 15 वॉरशिप, 2600 मिसाइलों का हमें कोई खौफ नहीं, मादुरो ने कहा है। और वेनेजुएला पर विनाशक हमलों की तैयारी की जा रही है। कैरेबियन में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। सैन्य तैनाती के लिए नए ठिकानों का सर्वे किया जा रहा है। कैरेबियन में F-35B फाइटर जेट की नई खेप पहुंची है। AC-130 गनशिप और B-8 गश्ती विमान से पेट्रोलिंग की जा रही है। मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, अब तो यह साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका के इरादे वेनेजुएला को लेकर कुछ और ही हैं। ड्रग कार्टेल तो महज एक बहाना था। ड्रग कार्टेल बिल्कुल एक बहाना है। वो हथियाना चाहते हैं वेनेजुएला का तेल, वेनेजुएला की रेयर अर्थ। वेनेजुएला बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स है दुनिया में, और वो प्राइस कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए वो सीधा कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका चुनता है कमजोर देश, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए।
वो जरा बूट्स ऑन द ग्राउंड करके तो दिखाए यूक्रेन में या कहीं या चीन के बरखिलाफ ताइवान में, तो हम भी माने कि वाकई ही बड़े मिलिट्री कोलोसस है, लेकिन वो चुनते हैं वेनेजुला जैसी टारगेट। और ये भी मेरा ख्याल, अगर वो इसको इतना आसान समझ रहे हैं तो चीन और रूस और ईरान वेनेजुला के सपोर्ट में आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने तो अपने कहा जा रहा है कि ओरेशनिक मिसाइल भेज दिया है ताकि वहां से वेनेजुला दागे कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स पे। अगर अमेरिका अपने टोमाहॉक दे सकता है यूक्रेन को, तो रूस कहता है मैं भी अपने जो है हथियार दूंगा वहां। और अगर न्यूक्लियर युद्ध करने का इतना शौक आ रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग का शौक आ रहा है, तो मैं भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास आपसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है। ये बात कर रहे थे नोबेल पीस प्राइज की, अब तो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर पे लेके जा रहे हैं। सही बात ये है। डोनाल्ड ट्रंप फैसला कर लेना कि वो पीस मेकर ऑफ द प्लेनेट है या वो तीसरी जंग शुरू करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। और अब तो खुलकर जो अमेरिका का चेहरा है वो सबके सामने आता नजर आ रहा है।